नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ में राखी। आज चंडीगढ़ सेक्टर 32 RICM में एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए IAS कपिल मीना जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो ये प्रोग्राम है किस तरह से लोगों को अवेयर किया गया। वेलकम सर। ये आज का जो आपका प्रोग्राम है कि वन डे एक प्रोग्राम रखा गया है लेबर क्लास को अवेयरनेस करने, तो ये किस तरह से अवेयर किया जाता है? ये वन डे का मेंबर अवेयरनेस कार्यक्रम है जिसमें कि लेबर की हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनके अध्यक्ष, उनके सदस्य, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको बेसिक अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरह से लेबर कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, किस तरह से लेबर कोऑपरेटिव्स को वो अच्छे से काम कर सकते हैं, आने वाले समय में अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी सोसाइटीज़ अच्छे से काम करें। तो ये ओवरऑल इस तरह की अवेयरनेस का एक कार्यक्रम रखा गया। तो ये आज का जो कैंप रखा गया है, जो भी ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें क्या सिर्फ चंडीगढ़ है या इसके अलावा अदर स्टेट्स के भी जो लेबर्स हैं या लेबर क्लास जो भी हैं उनके लिए ट्रेनिंग है? ये बेसिकली लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इसमें, और पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ के भी हैं और पंजाब हरियाणा दोनों ही स्टेट्स के काफ़ी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें बेसिक मेंबर अवेयरनेस के अलावा लेबर कोऑपरेटिव की स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी हम उसमें दे रहे हैं। और इसको मंत्रालय, जो सहकारिता मंत्रालय है भारत सरकार, उसके द्वारा इनकी फंडिंग भी दी गई है लेबर फेडरेशन को। और ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन के द्वारा। बट ट्रेनिंग जो कार्यक्रम है वो हमारे RICM चंडीगढ़ में किया जा रहा है। सर, किस तरह से फंडिंग की जा रही है? अगर हम NCC की बात करें या लेबर क्लास की, अगर हम सिर्फ चंडीगढ़ की ही बात करें तो चंडीगढ़ का 32 का इंस्टीट्यूट है, PGI का है। अगर हम वहाँ पे लेबर क्लास जो वर्कर्स की बात करें, बोनस तो छोड़िए, उनको समय पे सैलरी भी नहीं मिलती। हर टाइम थोड़े थोड़े समय के बाद देखा जाता है कि वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो फंडिंग वगैरह होती है तो वो क्यों नहीं उन तक पहुँच रही है? नहीं, आप जिस फंडिंग की बात कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं, और PGI या जो आप इशू बता रहे हैं उसकी जानकारी हमें नहीं है। हम जो ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ये ट्रेनिंग्स सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स के लिए की जाती है, और उसके लिए कभी कभी फंडिंग भारत सरकार द्वारा दी जाती है, और कभी ये भी होता है कि फंडिंग नहीं होती है तो भी हमारे इंस्टीट्यूट उसको अपने रिसोर्सेज से ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो ये जो कैंप रहेगा, इनको किस तरह से अवेयर किया जाएगा? जैसे कि फंडिंग की हम बात कर रहे हैं कि लेबर क्लास है, नहीं उनको समय पे सैलरी मिल रही है, पर इस जो कैंप के थ्रू आज उनको अवेयर करेंगे, उनसे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इस अवेयरनेस ट्रेनिंग से बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको पता चलेगा कि लेबर लॉज क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, उनको सोसाइटी, अगर लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब वो काम कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो उनको ध्यान में रखनी ज़रूरी होती हैं, जिस तरह से उनके रोल्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और सोसाइटी में जिस तरह से AGM किस तरह से होनी चाहिए। तो जो भी उसकी फंक्शनिंग, आप बोल सकते हैं कि समिति की जो फंक्शनिंग होती है सहकारी समिति की, उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी, तो उनकी अवेयरनेस इससे बढ़ेगी। सर, ये अवेयरनेस प्रोग्राम क्या उससे पहले भी आयोजित किए गए हैं? मतलब कितनी बार होते हैं इस तरह के प्रोग्राम? ऐसे कार्यक्रम हमारे इंस्टीट्यूट्स करते रहते हैं, मतलब नियमित रूप से, रेगुलर रूप से करते रहते हैं, और हमारे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं इस तरह से। तो अवेयरनेस कार्यक्रम जहाँ पर भी उनके पास कोई डिमांड आती है इस तरह के अवेयरनेस करने के लिए, वो कार्यक्रम रेगुलर चलते रहते हैं। हमारी सहकारिता मंत्रालय काफ़ी सारे प्रयास कर रहा है, जिस तरह सहकारी समितियाँ देश में, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, उनकी ग्रोथ कैसे हो, इसके लिए। तो सहकारी समितियों को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मंत्रालय की जो पहले हैं या जो इनिशिएटिव्स हैं उनका फ़ायदा उठाएं, और उनके थ्रू अपनी सहकारी समितियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि अगर हमारी सहकारी समितियां सशक्त बनेंगी, मजबूत बनेंगी, तो उनके सभी जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका सबका बेनिफिट होगा, उनका वेलफेयर होगा। तो इसी चर्चा पे आगे बातचीत करने के लिए RICM के डायरेक्टर राजीव कुमार जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सर, आगे जो आपके जिस तरह से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया आपके इंस्टीट्यूट में, आगे और इस तरह के कितने अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, या इसके अलावा और क्या है जो लेबर क्लास को जिससे बेनिफिट मिलेगा? देखिए, एक्चुअली हम लोग सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन हैं, और पूरे देश में लगभग 20 इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें से एक RICM है। हम लोग वर्ष के शुरू में, फाइनेंशियल ईयर जैसे शुरू होता है, तो हम लोग एक अपना ट्रेनिंग कैलेंडर बनाते हैं, जिसमें हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कितने प्रोग्राम किए जाने हैं और कब कब किए जाने हैं।
तो जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, अभी ये एक पहला प्रोग्राम था जिसमें नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंतर्गत ये प्रोग्राम किया गया। ऐसे प्रोग्राम हम लोग डिफरेंट इंटरवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं। और दूसरा जो पायलट प्रोजेक्ट है इसी मेंबर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, तो ये हम लोग पहले ऊना डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। अभी ऊना डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को 71 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कवर करना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो नए फाइनेंशियल ईयर से हम लोग जो है पूरे इंडिया में इसको लागू करने वाले हैं। ये जो लेबर कोऑपरेटिव्स है ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है कोऑपरेटिव्स का। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो जैसे हम लोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें, नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें, तो सबके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली चलते रहते हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो आपका कब और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? अभी नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, अभी मंत्रालय हमें जो है फंडिंग देता है ऐसे प्रोग्राम के लिए। तो मंत्रालय जैसे ही हम लोगों को नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करता है तो इट विल बी डिसाइडेड इन द फ्यूचर कि कैसे कहाँ पे कब होगा। तो ये थे हमारे साथ RICM से IS कपिल मीना जी और साथ ही डायरेक्टर राजीव कुमार जी, जिन्होंने बताया कि जो आज का अवेयरनेस प्रोग्राम था किस तरह से लेबर को अवेयर किया जा रहा है और इस तरह के सालाना कितने प्रोग्राम्स हैं जो वो करते रहते हैं। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़ में राखी।